आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा खुद की मेहनत पर, यूं ही नहीं तूफ़ानों सी बाजी लगाने हम चले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रीजनिंग का चैप्टर डाइस यानी पासा पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि पासा क्या होता है। तो देखो, पासा जो होता है, जो हम घर पे लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो पासा होता है वही पासा इसमें होता है यूज। उसी के बारे में बताया जाता है। तो देखिए, इसमें मेन रूप से दो तरीके के पासे होते हैं। इसमें दो पासे होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक देखो मानक पासा होता है और एक साधारण पासा होता है। एक देखो जो मानक पासा होता है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो मानक पासा देखो क्या होता है, यहाँ लिखा है मानक पासा, ठीक है। तो ऐसा पासा होता है जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग कभी भी सात नहीं हो सकता और दो निकटवर्ती सतहों का योग हमेशा सात होता है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पासा होता है जिसकी दो निकटवर्ती सतहें होती हैं, उनका योग सात ना हो तो वो मानक पासा होता है, और दो विपरीत सतहों का योग हमेशा सात होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले। अब देखो इसमें क्या होता है। यहाँ पर देखो हमने एक पासा बनाया है जिसमें अंक लिखे हैं 5, 4 और 6। ये पासा के अंक लिखे हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसकी निकटवर्ती जो सतह होती हैं उसका योग सात ना हो। तो देखो यहाँ पर इनकी निकटवर्ती सतह ये होती हैं, एक योग इसमें अंक लिखा है 5 और एक 4 और एक 6, ये होंगी इसकी निकटवर्ती सतह। तो देखो जोड़कर सात ना हो। देखो 5 और 4 कितना हुआ? 9 हुआ। और देखो 6 5 कितना हुआ? 11 हुआ। 6 4 कितना हुआ? 10 हुआ। लेकिन जोड़ करके सात नहीं हो रहा है। जब जोड़ करके सात नहीं हो रहा है तो वो मानक पासा कहलाएगा। अब देखो दूसरा इसमें होता है कि जो विपरीत सतहों का योग होगा वो सात होगा। जैसे विपरीत सतह, जैसे देखिए मान लेते हैं हम, यहाँ पर सतह होती हैं कितनी? इसमें 6 होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 सतह होती हैं। मान ली इसमें 6 अंक लिखे हैं। तो जो विपरीत सतह होंगी तो उसका योग सात होना चाहिए, ठीक है। देखो अब एक यहाँ पर लिखा है, तो सात योग होने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सी संख्या हो सकती है? यानी 6 बचा है तो 6 वाली ये होगी। इसके विपरीत 6 होगी, एक के विपरीत 6 होगा और 6 के विपरीत 1 होगा। और 2 के विपरीत फिर क्या हो जाएगा? देखो 2 के विपरीत 5 होगा। देखो जोड़ करके 7 हो रहा है, 2 और 5 7 हो रहा है। अब देखो 3 के विपरीत फिर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 भी 7 हो रहा है। जोड़ करके 7 होना चाहिए, वही लिखा है यहाँ पर। देखो योग हमेशा 7 होता है, ठीक है। तो यही इसमें होता है जब विपरीत निकालना होता है हमें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 5 दिया है, अगर 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 का विपरीत फिर 2 होगा, क्योंकि जोड़ करके 7 होना चाहिए। और यहाँ पर देखो 6 का विपरीत कितना हो सकता है? फिर 6 का विपरीत कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि जोड़ करके 7 हो। फिर यहाँ देखो 4 का विपरीत कितना होगा? 4 का विपरीत कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि योग 7 हो। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि मानक पासा कैसा होता है और उसमें आंसर हमें कैसे निकालना होता है, विपरीत कैसे निकालना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं हम साधारण पासा। अब साधारण मतलब नॉन स्टैंडर्ड पासा। इसमें क्या होता है? इसमें देखो लिखा है ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर लिखे अंकों का योग 7 होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो पड़ोसी सतह होती हैं इनका अंक अगर कहीं भी 7 हो रहा है, जोड़ करके दो पड़ोसी सतहों का योग जोड़ करके 7 हो रहा है, तो वो कैसा होगा? साधारण पासा। और देखो क्या होता है, वह तीनों की सतह विपरीत होती है जो दिखाई ना दे। जो दिखाई नहीं देते हैं वो सतह उसकी विपरीत होती है। देखो कैसे होता है वो देख लो यहाँ पर। यहाँ देखो हम साधारण पासा और जो मानक पासा होता है उसको हम भूल जाते हैं, तो उससे याद हम रख लेते हैं। देखो साधारण यानी 7 से क्या? 7 योग,
क्या निकटवर्ती सतहों का योग जो है 7 हो वो साधारण, 7 से साधारण पहचानने का तरीका, और बचा हुआ वो मानक पासा। दो ही तरीके के मेन पासा माने जाते हैं इसमें। तो देखो क्या होगा इसमें। अब यहाँ देखिए कहा गया है लिखिए अंकों का योग 7 हो, तो इसमें जोड़कर देखेंगे क्या अंकों का योग 7 है। देखो एक जगह हो रहा है 4 और 3 मिलकर के 7 हो रहा है। अगर 7 हो रहा है तो फिर ये कैसा पासा होगा, साधारण पासा होगा। और देखो क्या लिखा है, वह तीनों की सतह विपरीत होती है जो दिखाई ना दे। अब देखो जैसे मान लीजिए 2 है, अब 2 का विपरीत क्या होगा, जो सतह दिखाई नहीं दे रही है वो विपरीत होंगी। जैसे 2 है तो दिखाई कौन सी नहीं दे रही है, 1 से स्टार्ट करती हैं हम। 1 देखो दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, और 2 दिख रहा है यहाँ पर, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। और कौन सा नहीं दिख रहा है इसमें, देखो 6 नहीं दिख रहा है। जो सतह दिखाई नहीं दे रही हैं वो उसका विपरीत होगा, ठीक है। अब देखिए 3 देखते हैं, 3 के भी विपरीत यही संख्याएं होंगी क्योंकि ये नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे 1 हो जाएगा, 5 भी नहीं दिख रहा है और 6 भी नहीं दिख रहा है। इसका भी ये विपरीत हो सकते हैं, इसके विपरीत हो सकते हैं, क्योंकि सब नहीं होंगी, ये होने की संभावना होती है, इनमें से होगा तो कोई एक ही, ठीक है। तो आगे देखते हैं 4। अब 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत भी यही हो जाएगा, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन जो पेपर में आता है तो उसमें ऐसा भी पूछ दिया जाता है कि सब ये अंक दिए जाते हैं, तीनों अंक, हो सकता है 2 अंक दें, हो सकता है ऑप्शन में ऐसा अंक केवल दे कि इनमें से कोई एक ही अंक हो, तो वैसा भी पेपर में आ जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है। बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना सीखने की ज़रूरत है जो इतने से काम चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, अंक 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा। तो अब देखो एक पासा यहाँ पर बना हुआ है, तो अब हम देख लेंगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। जैसा पासा होगा वैसी ही कंडीशन इसमें लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर देखो निकटवर्ती सतहें, यहाँ देखो 3 और 4 यानी 7 मिलकर के कितना हो रहा है, 7। जिसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है वो कौन सा पासा होता है, वो साधारण पासा होता है, ठीक है। निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो तो वो साधारण पासा होता है, ठीक है। तो पूछा है अंक 4 के विपरीत। अब 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा हो सकता पूछा है। तो 4 के विपरीत साधारण पासा में क्या होता है, जो अंक दिखाई नहीं देते हैं वही होते हैं उसके विपरीत। देखो दिख कौन सा नहीं रहा है इसमें, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, और 2 नहीं दिखाई दे रहा है, और 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर देखो 1, 2 और 5 तीनों आंसर हो जाएंगे। अब देखो ऑप्शन में तीनों नहीं दिए हैं, तो ये देखो पेपर में आया था क्वेश्चन, इसीलिए ऐसा ही आता है, इसलिए हमने इसको करा दिया। अब देखो ऑप्शन में यहाँ होना चाहिए या तो ये दोनों ऑप्शन सही हों, ठीक है, या तो ऐसा कोई ऑप्शन होता, जैसे मान लीजिए ई ऑप्शन हम बना देते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन होता जिसमें लिखा होता 1, 2 और 5, तो ये वाला सही हो जाता। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन लिखा है तो दोनों ऑप्शन 1 और 2 एक साथ लिखे होते तो वो वाला भी सही हो जाता। इसका आंसर मेन होगा ये वाला आंसर, 1, 2 और 5 ये सही होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है देखो अंक 5 का विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 5 का विपरीत हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो 5 लिखा नहीं है, फिर भी हम बता सकते हैं। हमको देखो जानना है कि ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है या मानक पासा है। तो देखो यहाँ पर जोड़ कर देखो, 4 और 2 6 होगा, 6 2 8 होगा, 6 और 4 10 होगा, लेकिन जोड़ कर के 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं होता है तो कौन सा पासा होता है, तो वो मानक पासा होता है। मानक पासा की कंडीशन क्या होती है, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। अब 5 का विपरीत देखो 5 है, तो विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7 हो, तो बचा कितना है यहाँ पर, 2 बच गया है। तो 2 बच गया है यहाँ पर, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत हो जाएगा 2 और 2 के विपरीत हो जाएगा 5, यानी पूछा है 5 का विपरीत, तो आंसर हमारा क्या होगा 2।
चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें दो पासे बने होते हैं या दो पासे दिए होते हैं। उस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें साधारण और मानक लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा और तभी इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। तो वो देखो, यहाँ देखो लिखा है 6 का विपरीत अंक क्या होगा। ठीक है, तो हमें बताना है 6 का विपरीत अंक क्या होगा। तो ऐसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो 6 का विपरीत पूछा है। तो हम करते क्या है, इन दोनों में जो कॉमन संख्या हो उसको हम चेक करते हैं पहले। इन दोनों में देखो कॉमन संख्या क्या है, 3 है क्या, नहीं है। 4 भी नहीं है। 6 देखो है, 6 इसमें भी है और इसमें भी है कॉमन संख्या। तो हम करते क्या है, घड़ी की दिशा में हम पहले चलाते हैं इसको। कैसे, घड़ी की दिशा में। यहाँ देखो 6 से चलाएंगे हम, 6 से चलाएंगे किधर, घड़ी की दिशा में इधर। फिर यहाँ से चलाएंगे इधर, ठीक है। और फिर यहाँ से ऐसे ही चलाते हैं घड़ी की दिशा में। तो देखो अब क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलाएंगे। तो जैसे अगर इधर घड़ी की दिशा में चलाए तो इसको भी घड़ी की दिशा में चलाओ। अगर घड़ी की इसको विपरीत दिशा में चलाया है तो इसको भी विपरीत दिशा में चलाओ, आंसर सेम आएगा। अब देखो 6 से स्टार्ट करते हैं हम। देखो 6, फिर घड़ी की दिशा में इसके बाद आता है 4, फिर और घड़ी की दिशा में चलाओ इसको 3, ठीक है। फिर देखो जो 6 से ही फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉमन संख्या से ही। तो 6 के इधर आते हैं घड़ी की दिशा में, 5 आ जाएगा। पहले 6 लिख लिया हमने, 6 के बाद घड़ी की दिशा में फिर 5, फिर घड़ी की दिशा में 2। तो जो लिखे हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। देखो 3 के विपरीत हो जाएगा 2, 2 के विपरीत हम मान लेंगे 3, फिर 4 के विपरीत हो जाएगा 5, 5 के विपरीत 4, 6 के विपरीत देखो 6 लिखा है। तो जो अंक बच गया है, 6 पासे में 6 ही अंक होते हैं 6 तक। तो जो अंक बच गया है उसको हम आंसर मान लेंगे। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 3 और 2 कट जाएंगी, 2 कट गया, 3 कट गया। 4 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये भी कट गई। अब बचा 6 और 1, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे 6 और 1। जो अंक बच जाता है वही इसका आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 1। तो किस ऑप्शन में 1, ये ऑप्शन में 1 आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में देखो लिखा है अंक 6 के सामने कौन सा अंक होगा, यानी कि पूछा है अंक 6 के सामने विपरीत पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं दो पासों में, 2 पासा हो या 3 पासा हो। 3 पासा का भी क्वेश्चन बताएंगे। तो देखो कॉमन संख्या क्या है इसमें, देखो 2 कॉमन संख्या है। तो इधर घड़ी की दिशा में घुमा देंगे हम सबको, ठीक है, ऐसी। तो देखो 2 हमने लिख लिया पहले, उसके बाद इधर आई 1 लिखा है, फिर और घड़ी की दिशा में इधर आई तो 5 लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या करेंगे, कॉमन संख्या से ही फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिखा है 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3। यहाँ 2 हमने लिख लिया कॉमन संख्या, फिर 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 के बाद आ जाएगा 3, ठीक। अब देखो 5 का विपरीत हो गया 3 और 6 का 1 का विपरीत हो गया 6, 6 का विपरीत हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए 2 के विपरीत नहीं पूछा है, पूछा है 6 के विपरीत। यहाँ देखो 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत हमारा क्या हुआ, 6 के विपरीत हमारा 1 लिखा है, तो 1 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। लेकिन इसमें देखो अगर 2 के विपरीत पूछा जाता तो 4 हमारा आंसर होता है, लेकिन पूछा गया है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कौन सा आंसर, 1 हो जाएगा। आंसर ये होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आती हैं। अब देखो यहाँ पर अंक की जगह यहाँ पर बिंदी रख दी गई है, ऐसे ही सेम टू सेम पासा में दिखाई देती हैं और होती भी हैं। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन में कहा गया है बिंदु 4 के विपरीत, क्या है, बिंदु 4 के विपरीत कितने बिंदु होंगे।
यानी जो 4 बिंदु हैं उसके विपरीत हमें पूछा गया है। तो देखो कैसे हम इसको करेंगे। तो देखो वही करने का तरीका है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, कॉमन ज़रूर होगा। ये देखो 4 बिंदी हैं, इसमें भी देखो 4 बिंदी हैं, तो 4 कॉमन होगा, तो 4 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और देखो 4 से जब घुमाएं घड़ी की दिशा में, 4 बिंदी से इधर, फिर यहाँ से इधर, ठीक। तो देखो अब 4 थी बिंदी, 4 के बाद कितनी, 5, 5 के बाद इधर आई 1। देखो यहाँ पर देखो कॉमन कहाँ है, 4, ये रहा। 4 के बाद फिर क्या, 2 आएगा, 2 के बाद 6, घड़ी की दिशा में घुमाते जाएंगे। सबसे पहले 4 वाला लिख लिया, 4 बिंदी है। उसके बाद 2 वाले, उसके बाद फिर इधर 6 बिंदी दिख रही हैं। तो अब देखो पूछा किसके विपरीत है, 4 के विपरीत पूछा है। जब 4 के विपरीत पूछा है तो हम देख लेंगे 4 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पर तो देखो 1 के विपरीत 6 है, 5 के विपरीत 2 है, तो बचा कौन सा है। देखो जो अंक होते हैं हमारे 1 से लेकर के 6 तक, 2, 3, 4, 5, 6, अगर नहीं आता है तो देखो देख सकती है। यहाँ पर देखो 1 और 6 कट गया, 1 कट गया, 6 कट गया, 5 और 2 है तो 5 कट गया, 2 कट गया। अब देखो 4 के विपरीत बताना है, तो 4 के विपरीत क्या, 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 के विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर होगा, ठीक। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसमें 3 आंसर दिया गया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो प्रतीक दिए गए हैं, या प्रतीक इसमें दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है नीचे दी गई 2 स्थितियों में हार्ट बनाए। यहाँ पर हार्ट का विपरीत बताइए। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ है, जो चीज़ कॉमन दिख रहा है, कॉन्सेप्ट वही है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो जो चीज़ कॉमन दिख जाए, अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये स्टार है, इसमें भी देखिए स्टार है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टार हमने बना लिया है, इधर से स्टार्ट करेंगे, स्टार के बाद फिर यहाँ जाएंगे, ये वृत्त बना है, ठीक है। वृत्त के बाद फिर ये वर्ग बना है छोटा सा। तो देखो ऐसे ही फिर हम बना लेंगे। देखो स्टार है, स्टार से हमने स्टार्ट किया, कॉमन संख्या थी यानी कॉमन प्रतीक से। तो यहाँ देखो स्टार के बाद फिर क्या आएगा, प्लस, तो प्लस भी हमने बना लिया। उसके बाद क्या आएगा, प्लस के बाद इधर आएंगे घड़ी की दिशा में हार्ट, ठीक है, हार्ट बना हुआ है यहाँ पर। तो देखिए पूछा है हार्ट के विपरीत क्या होगा वो बताना है आपको। हार्ट के विपरीत देखो सभी एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो मैं स्टार के विपरीत नहीं पूछा, हार्ट के विपरीत पूछा है। तो हार्ट के विपरीत क्या होगा, यहाँ बना है वर्ग, तो वर्ग ही हमारा आंसर होगा। आंसर देखो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने अब की बार 3 पासे वाला क्वेश्चन ले लिया है, तो कॉन्सेप्ट वही होगा, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या कहा गया है। अब देखो हरे रंग के सामने कौन सा रंग होगा, कहने का मतलब है हरे के विपरीत बताना है हमें। तो हरा का विपरीत क्या होगा। अब देखो 3 पासे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका हम लगा लेंगे। अब देखो इनमें देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पर देखो लाल लाल दोनों में कॉमन है, और एक चीज़ देखो नारंगी नारंगी, ये दोनों कॉमन हैं। अब देखो हरे के विपरीत बताया है, अगर दोनों में 2 कॉमन हो, कोई पासी हो, तो अगर उसमें 2 कॉमन हो, जैसे यहाँ पर नारंगी कॉमन है, यहाँ नारंगी है, यहाँ लाल है, यहाँ लाल है, अगर 2 कॉमन हो तो जो बच जाता है वही एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे हरा बच गया है तो यहाँ पर बैंगनी बच गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब देखो हरा ही हमें पूछा गया है, तो हरा हमें पूछा गया है, तो हरा के विपरीत क्या हो जाएगा, हरा के विपरीत बैंगनी हो जाएगा, ठीक है, बैंगनी होगा। तो बैंगनी हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बैंगनी हमारा ये दिया है डी ऑप्शन में, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कठिन सा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन का आंसर आ ही जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो संख्याओं की जगह ये चीज़ें दी गई हैं, अल्फ़ाबेट ABCD दिए गए हैं, ABCD के अक्षर। तो यहाँ पर देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ देखो
नीचे चित्र के अनुसार दर्शाई गई एक पासे की 6 अक्षर कह दिया। देखो 6 अक्षर A B C D E और F अंकित हैं। D अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है? देखो D अंकित है, D के विपरीत पूछा है तो देखो वही प्रक्रिया हम लगाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है यहाँ पर देखो F देखो कॉमन है तो वही लिख लिया हमने F। उसके बाद घड़ी की दिशा में A, फिर A के बाद आ जाओ फिर B हमने लिख लिया। देखो फिर क्या है यहाँ पर देखो F से स्टार्ट करेंगे कॉमन से, F हमने लिख लिया। फिर F के बाद फिर इधर से चलेंगे घड़ी की दिशा में E के बाद D, E के बाद D। तो देखो पूछा है D के विपरीत, D अंकित सतह के विपरीत, तो देखो D के विपरीत क्या होगा B, ठीक है तो B हो जाएगा। ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी में ही B दिया है, यही वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और देखिए 3 पासे वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर देखो वही तरीका है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन संख्या। तो देखो यहाँ पर पूछा क्या है पहले वो देख लो। संख्या 4 वाले फलक के विपरीत पूछा, यानी 4 के विपरीत। तो देखो यहाँ पर 4 देखो कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ देखो 1 कॉमन है, यहाँ पर भी 1 कॉमन है। बचा कौन सा इसमें? 5 और 2, यानी 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 5, तो 2 और 5 तो हमने लिख लिया पहले, यहाँ लिख लो। हमें निकालना है 4, तो वो कैसे निकलेगा वो देखो। फिर इस वाले और इस वाले पासे को लो, तो यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। बचा कौन सा? 1 और 3 बच गया है, तो एक दूसरे की ये वाले विपरीत होंगी। कौन सा? 1 और 3। अब देखो मैं पूछा है 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखो अंक कितने होते हैं इसमें? 6 अंक होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। और देखो 2 और 5, 5 2 कट गया, 1 और 3 1 भी कट गया, 3 भी कट गया। बचा कौन सा है? 4 और 6। तो देखो 4 के विपरीत फिर क्या हो जाएगा? एक ही अंक बचा है 6, तो 4 के विपरीत क्या हुआ? 6। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए कलर का नाम लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए। अब देखिए 2 पासे दिए गए हैं इसमें। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या पूछा है। देखो निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दिखलाई गई हैं। लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा? तो लाल के विपरीत पूछा है, तो इसमें देखो वही तरीका कॉमन संख्या देख लेंगे हम। कॉमन क्या है इसमें? वो देखो कॉमन पीला है, नहीं है। देखो काला, काला कॉमन है, यहाँ पर भी काला है, तो काला यहाँ पर, ठीक है काला। फिर काला के विपरीत घड़ी की दिशा में चल लो, काला से आई पीले की तरफ पीला, ठीक है। काले के बाद पीला, पीला के बाद फिर सफ़ेद, अब देखो यहाँ देखो काला कहाँ है? ये रहा। काले से जाएंगे रेड की तरफ, यहाँ हम बना देते हैं संकेत में, यानी ब्लैक। फिर रेड के बाद इधर जाएंगे, हरा है तो ग्रीन बना देते हैं, ठीक है संकेत में। तो यहाँ देखो पूछा किसके विपरीत है? लाल के विपरीत। तो यहाँ देखो रेड, ये लिखा है रेड के विपरीत कौन सा है? पीला। तो पीला हमारा ये वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें देखो नीचे किसी पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई हैं। तो यहाँ पूछा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखो हमें वही तरीका कॉमन देखना है। हमें कॉमन क्या है यहाँ पर देखो 3 है, हाँ 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, हम लिख लेते हैं 3। उसके बाद 5, 5 के बाद 4, ठीक है 4 हो जाएगा। फिर देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है? 3 2 1, 3 2 1। फिर देखो क्या करेंगे हम, देख लो पूछा किसके विपरीत है? 4 के विपरीत पूछा है। तो देखो 4 के विपरीत यहाँ क्या आया? 4 के विपरीत देखो 3 के विपरीत तो हमें पूछा नहीं है, 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत देखो यहाँ पर क्या है? 1।
जब 1 है या 4 के विपरीत तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है देखो, एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 6 के विपरीत होगी? पूछा है 6 के विपरीत। ठीक, तो हम देखो वही तरीका लगाएंगे जो तरीका हर बार लगाते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखो 4 है और देखो 3 भी कॉमन है, तो बचा क्या है? 5 और 1। ठीक है, तो 5 के विपरीत 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, देखो 5 के विपरीत 1 होगा, जो हमें निकालना नहीं, निकालना क्या? 6 वाला। देखो तरीका करने का यही है, ऐसे ही हो जाएगा। देखो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो फिर इस वाले पासी को अब इस वाले पासी से चेक करो। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इसमें देखो 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। अब देखो इसको चला दो घड़ी की दिशा में, ये देखो 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3, देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। अब बचा कौन सा? एक 4 और एक 6, तो 4 और 6 बचा है, ये एक दूसरे के कॉमन हो जाएगी, एक दूसरे के यानी विपरीत। कॉमन क्यों? एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, देखो 1 और 5 हो ही चुका, और 4 और 6 देखो हमें पूछा है 6 के विपरीत, तो देखो 6 के विपरीत क्या आया? 6 के विपरीत 4 आया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर होगा 4। तो देखिए ये पार्ट 1 था, और इस पार्ट 1 में हमने बंद पासा के बारे में संपूर्ण क्वेश्चन करा दिए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।